ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत एक बार फिर से आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। अभी तक हमने 12 अध्याय समझ लिए हैं और देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी जो है तप में लगे। तप, उन्होंने 2 शब्द सुने, एक वर्णमाला का 16वां शब्द अक्षर और एक 21वां अक्षर, और सुनने के पश्चात उन्होंने तप प्रारंभ किया। भगवान ने उनको अपने वैकुंठ धाम के दर्शन कराए। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अहंकार न आ जाए, न ही मैं मोह में फंस जाऊं, ऐसी कृपा करो। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद इस रूप में प्राप्त हुआ। जो चतुश्लोकी भागवत है वो जब भगवान ने सुनाई तो इसमें आश्वासन दिया कि ब्रह्मा तुम इस तरह से बंधन में नहीं आओगे। फिर हम आगे आज देख रहे हैं 13वां ये अध्याय है जिसका नाम है विदुर जी की उद्धव और मैत्रेय ऋषि से भेंट। विदुर जी की उद्धव और मैत्रेय ऋषि से भेंट। विदुर जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विदुर जी गए हुए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा भ्रमण करने के लिए गए हुए थे और वहां पर उनकी भेंट हो रही है किससे? उद्धव जी से और मैत्रेय ऋषि से। आइए अब हम अच्छे से इस अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहाँ से तीसरा स्कंद शुरू हो रहा है। पहला स्कंद भी हो गया, दूसरा स्कंद भी हो गया, जो कि इतना इजी हो नहीं सकता है, बट ये कथा रूप हम समझ रहे हैं इसलिए हो गया, बस कथा रूप में। तो थोड़ा सा सार बताने के लिए आज हम आपको पहले जो दूसरे स्कंद में जो सृष्टि के बारे में बात की गई है तो वो हम गोलोक चार्ट आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आपको इस सृष्टि की संरचना समझ में आए। तो स्क्रीन पे अभी गोलोक चार्ट डिस्प्ले किया जाएगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, हम समझाते जाएंगे। फिर आपका कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। फिर हम जो है ये भागवत जो कथा है उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो गोलोक चार्ट है या जो क्रिएशन के बारे में हम समझने जा रहे हैं ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णित है। शुरुआत करते हैं हम भौतिक सृष्टि से जो कि नीचे की तरफ है, और फिर हम समझ पाएंगे कि आध्यात्मिक जगत क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। सब लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे? प्लीज रेज योर हैंड, बता दीजिए कि देख पा रहे हैं। यस नो कमेंट में डाल दीजिए। सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में ये बताया गया है और ब्रह्म संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि से लिया गया है। थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए। यस और छोटा, एक बार पूरा डिस्प्ले कर दीजिए, फर्स्ट पूरा पूरा कंप्लीट छोटा कर दीजिए। धन्यवाद। पूरी तरह से छोटा। यस नहीं होगा शायद, आई थिंक। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे उसमें आप देख सकते हैं कि एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं अपने कर्सर से, अपने इस माउस से आपको कुछ समझाने का प्रयास करूं इसमें। यस आप छोटा ही रखिएगा, कृपया करके इसको छोटा ही रखिए। यस तो माता जी हरे कृष्णा। ठीक है, ऐसे रखिए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत जो है इस चार्ट में देख पाएंगे वो 3/4 है, अर्थात 3/4 भाग आध्यात्मिक जगत है,
एक चौथाई भाग जो है वो भौतिक जगत है, ऐसी तुलना की गई है। यहाँ पर जैसा कि ये एक चार्ट है, इसमें समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको भौतिक जगत। अब भौतिक जगत कौन सा है? सबसे नीचे की तरफ देखेंगे जो एक ऊपर व्हाइट कलर में ज्योति प्रकाशित हो रही है, और नीचे जो देखेंगे आप जल जो दिख रहा है, एक सागर जो दिख रहा है, उसमें एक महाविष्णु लेटे हुए हैं। तो वहां से जो जल दिख रहा है वहां से भौतिक जगत शुरू होता है, और जो ऊपर जो सफेद ज्योति दिख रही है वहां से जो है आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है? भौतिक जगत अशाश्वत है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है, भौतिक जगत में ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है। भौतिक जगत जो है इसकी सृष्टि होती है, कुछ समय तक रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक जगत हमेशा शाश्वत रहता है। और अब हम अपने भौतिक जगत की सृष्टि को समझने का प्रयास करेंगे, जो हमने दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के द्वारा समझा था। तो अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और उसको जूम कर देंगे। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यस, बीचों बीच देखिए आप, ये ऊपर जो दिख रहा है, यस, थोड़ा इतना इतना नहीं, इतना नहीं थोड़ा छोटा कीजिए। यस, थैंक यू। ये देखिए ब्रह्म ज्योतिर लिखा हुआ है। ये ब्रह्म ज्योतिर जो स्थान है वो आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है यहाँ से। और वहां उससे भी पहले है सदा शिव लोक, ये शिव जी का लोक है, शिव जी का धाम है। शिव जी आध्यात्मिक जगत में वास करते हैं अपने सदा शिव लोक में। ये आध्यात्मिक जगत है जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको। नीचे वाला जो भाग दिख रहा है वहां पर भी शिव रहते हैं, और उनका नाम है महाकाल। महाकाल धाम है ये नीचे जो आपको काला काला दिख रहा है। और ये नीचे जो दिख रहा है सारा आपको, ये जल दिख रहा है जो ब्लू कलर का। इस जल में पहले कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। थोड़ा छोटा कीजिए माता जी, मेरी बात की तरफ ध्यान देते हुए, धन्यवाद। तो ये जल में पहले कोई नहीं था। यहां पर सर्वप्रथम भगवान, मैंने कल आपको बताया था, कौन मदद करेगा मुझे, कि ये पुरुषावतार किससे आते हैं? पुरुषावतार किससे आते हैं? कौन मदद करेगा आप में से? यस, लक्ष्मी पेंडलिया माता जी। बाकी लोग भी थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करेंगे, भाग लेंगे जब भी कुछ पूछा जाता है तो। यस, पुरुषावतार आती है नारायण से। यस, पुरुषावतार नारायण से आते हैं। नारायण कितने भुजाओं वाले हैं? चतुर्भुजा वाले। वो अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो हमने कल पढ़ा था, ब्रह्मा जी नाभि कमल से आए और उन्होंने वैकुंठ का दर्शन किया, वो सब क्या है वो आज हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये है महाविष्णु। महाविष्णु की तरफ एरो कीजिए, कर्सर कीजिए। ये महाविष्णु जो कर्सर, एरो, नॉट जूम। यस, ये महाविष्णु नहीं है, ऊपर वाले महाविष्णु हैं। ऊपर वाले महाविष्णु हैं, और ऊपर साइड में, हाँ, जो ये है जी, ये महाविष्णु। सब लोग आप देख पा रहे हैं, आप जानते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा बता रहे हैं जो नए भक्त लोग हैं उनके लिए। ये महाविष्णु है, और यहाँ जल में पहले और कोई नहीं थे। इन महाविष्णु की नाभि से, सॉरी, महाविष्णु के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, जो गोल्डन एग्स के रूप में दिख रहे हैं आपको। ये सारे ब्रह्मांड है, अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड है। और ये कितने ब्रह्मांड है? अनगिनत ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है। भगवान के शरीर से जो ये जल निकला है, उनका पसीना जो है, ये पूरा कारण सागर है। इसलिए उनको कहा जाता है कारणो दक्षाई विष्णु। इसलिए उनको कारणो दक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। और इनके रोम छिद्र से, बालों के छिद्र से ये अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं। अभी कोई नहीं है सृष्टि में, ओनली महाविष्णु है। जो आप महाविष्णु देख रहे हैं, उनके शरीर से जो अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ये महाविष्णु हैं। अब इन ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं था, तो स्वयं भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। देखेंगे, अब हम इनमें से एक ब्रह्मांड लेते हैं, और वो हमारा ब्रह्मांड है। वो नीचे वाला जो ब्रह्मांड दिख रहा है बड़ा सा, ये ब्रह्मांड है हमारा। थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। ऊपर मतलब नीचे से ऊपर, नॉट ऊपर की तरफ जाना, नीचे जाना है जी। थोड़ा छोटा कर दीजिए, धन्यवाद। ये जो देख रहे हैं आप, अलग अलग ये जो सोने के अंडे दिख रहे हैं, उस तरह से जो एक अंडा हमने लिया है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड, और ये हमारा ब्रह्मांड है।
ये नहीं माता जी, जो ये बड़ा सा दिख रहा ये एक ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। नहीं माता जी, ये जो बड़ा दिख रहा है काला काला काला, ये ब्रह्मांड है। धन्यवाद। तो ये ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं था, तो इस ब्रह्मांड में कौन प्रवेश कर रहे हैं? भगवान महाविष्णु। और वो किस रूप में प्रवेश करते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में। तो इसमें ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक सागर होता है, और इस सागर के अंदर जो है भगवान महाविष्णु अपना एक और रूप धारण करते हैं, वो है गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में। और वो सागर कैसे प्रकट हुआ? ये भी भगवान के परस्पिरेशन से, पसीने से ये जल आया, और उसमें जो है भगवान विराजमान है, लेटे हुए हैं। और जो हमने पढ़ा था अभी पिछले अध्याय में कि उनके नाभि से कमल निकलता है, तो आप देख ही रहे हैं कि कमल निकला उनकी नाभि से, और इस कमल के तने के ऊपर 14 लोक हैं। बीच में पृथ्वी लोक है, ऊपर 6 लोक है, नीचे 7 लोक हैं। और इस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी को अपने कारण के बारे में मालूम करना था, मैं कौन हूं, मैं क्यों प्रकट हुआ हूं, मेरा क्या जीवन का उद्देश्य है। तो उन्होंने 2 शब्द सुने थे जो कि स्वयं भगवान ने ही बोले थे, तप, और उन्होंने तप प्रारंभ किया, और फिर भगवान ने उनको अपने वैकुंठ धाम के दर्शन कराए। और यहाँ पर जो वैकुंठ की बात की जा रही है, वो आध्यात्मिक जगत में जो वैकुंठ है उसके भगवान ने दर्शन कराए। आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ ऊपर की तरफ है, अभी हम देखेंगे। थोड़ा सा भी पहले जूम कर लीजिए, जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं वहां पर सभी का ध्यान इधर रहेगा जी। थोड़ा और कर दीजिए, इसमें पृथ्वी दिखाइए, थोड़ा ऊपर कीजिए, यस, पृथ्वी दिखाइए, यस। आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे कीजिए, हाँ, बस। ये देखिए यहाँ पर जो है 7 नंबर पर आप देखेंगे भूर अर्थ, यहाँ पर ये पृथ्वी लोक है 7 नंबर पर। और इसके ऊपर जो है भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक है। और नीचे देखेंगे आप अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल है। ये सारे अलग 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 लोक हैं। अच्छा, ये लोक नहीं है, इसको इस तरह से कहेंगे प्लानेटरी सिस्टम, अर्थात एक ही सतह पर बहुत सारे ग्रह हैं, अलग अलग एक ही सतह पर बहुत सारे ग्रह हैं। मुख्य ग्रह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ध्रुव लोक के बारे में देखेंगे तो लेफ्ट में आपके ध्रुव तारा दिख रहा है जो बहुत चमक रहा है, ये ध्रुव लोक है जहाँ ध्रुव का वास रहता है, और उसको इंग्लिश में पोल स्टार बोलते हैं। अब जो है इस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु जो थे वो हर एक कण कण में प्रवेश करते हैं और रूप धारण करते हैं, वो है शिरोदक्षय विष्णु। तो लेफ्ट वाले शिरोदक्षय विष्णु दिखाइए, थोड़ा सा जूम कीजिए, यस, बीच में लेके आइए इनको, धन्यवाद, यस। ये देखिए, आप थोड़ा और बड़ा कीजिए। ये है शिरोदक्षाई विष्णु। और ये जो शिरोदक्षाई विष्णु हैं, ये भौतिक जगत में ही है, लेकिन भौतिक जगत के अंदर ही कैसा लोक है? वैकुंठ लोक है ये, भौतिक जगत के अंदर ही। और यहाँ पर भगवान जो है खास करके देवताओं की प्रार्थना सुनते हैं, देवताओं की जो इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं। जैसे पृथ्वी देवी जो ब्रह्मा जी के पास गई थी, और बाद में वो ब्रह्मा जी और सारे देवतागण प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर पर गए थे। क्षीर अर्थात दूध, तो ये दूध का सागर है जहां पर भगवान स्वयं गर्भोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करके शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में यहाँ पर आसन्न है। और यही भगवान शिरोदक्षाय विष्णु हम सब के हृदय में भी विराजमान है, चतुर्भुज रूप में, परमात्मा रूप में। और यहाँ पर देवता लोग जाकर के पुरुष शक्त का उच्चारण करते हैं, पुरुष शक्त का पाठ करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। अब देख सकते हैं लेफ्ट में ये ब्रह्मांड की सतह दिखाई गई है, वहीं पर माता जी, वहीं पर ब्रह्मांड की सतह, लेयर्स, ये जो दिख रही है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फॉल्सिगो एंड महतत्व। तो ये ब्रह्मांड जो है वो इतना अलग अलग प्रकार के तत्वों से, उसकी लेयर से, उसकी सतह से बना हुआ, और ये बहुत सॉलिड है, बहुत मजबूत है। इसको अपनी भौतिक शक्ति से पार कर पाना मुश्किल है। जब भगवान वामन देव के रूप में आए थे तो भगवान ने इस सतह को तोड़ दिया था और बाहर का पानी अंदर आया था। चूंकि वो उनके चरणों को धोता हुआ आ रहा था, इसलिए वो गंगा कहलाया, और सबको अपने पापों से मुक्त कराने की शक्ति रखता है वो जल। अब हम वापस अपने इस लोक की तरफ आ जाते हैं जहाँ ब्रह्मा जी हो गए, और हमने देखा शिरोदक्षाय विष्णु हैं, वही सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान होते हैं। और
इस पाताल लोक के नीचे, पाताल नरक लोक नहीं है, पाताल लोक के नीचे नरक लोक होते हैं। 28 तरह के वहां पर नरक लोक हैं। इतना नीचे नहीं माता जी प्लीज, जस्ट पाताल लोक के नीचे ही है वो। तो वहां पर 28 तरह के नरक लोक हैं। और यहाँ इसके बारे में श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में इसका वर्णन दिया गया है, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो वो आता है फिर अपना आध्यात्मिक जगत। वहां पर अब चलेंगे हम आध्यात्मिक जगत की तरफ। जगत वो कैसे चलेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए चलेंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो लिखा हुआ है उसके सहारे सारे ऊपर जाएंगे। आपको अगर दिख रहा होगा माता जी देखिए, नहीं हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ लिखा हुआ है? पतला सा लाइन जा रही है, भूलोक से जा रही है, पृथ्वी से जा रही है। यस, तो यहां से हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, अगर भक्ति करेंगे तो इस ब्रह्मांड की दीवार को भी हम पार कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा छोटा कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हम जो हैं ये ब्रह्मांड की दीवार पार करने के बाद भौतिक जगत को पार कर चुके हैं और आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति में प्रवेश किए। उसके बाद हम जाते हैं हरि धाम अर्थात वैकुंठ धाम। यहाँ पर बीचों बीच में लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं और भगवान के जितने भी अनंत अवतार हैं वो इस हरि धाम में, वैकुंठ धाम में हैं। बीचों बीच लक्ष्मी नारायण हैं। फिर ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो इसके बाद हम देखेंगे महामंत्र जप अगर हम करते हुए चलते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार हम जप करते 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 हम प्रवेश कर जाते हैं ऊपर के आध्यात्मिक जगत में। और वहां पर सबसे पहले आता है श्री राम जी का धाम, अयोध्या धाम। तो जिस प्रकार से भौतिक जगत में अयोध्या है उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी अयोध्या है। थोड़ा बड़ा कर दीजिए प्लीज। जो अयोध्या है वो भौतिक जगत में भी है और आध्यात्मिक जगत में भी। माता जी भी अयोध्या तक ही चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए ना प्लीज, मैं जो बोल रहा हूं वहां पर। यस, ये अयोध्या है भौतिक जगत में। और इसके ऊपर जो अगर देखेंगे तो हम गोलोक वृंदावन की सतह में प्रवेश कर जाते हैं। राइट साइड में आप नाम पढ़ पा रहे होंगे, द्वारका, उसके ऊपर जगन्नाथपुरी, उसके ऊपर मथुरा और उसके बाद में गोलोक वृंदावन। ये जो रोज पेटल्स कह सकते हैं, सॉरी रोज नहीं, लोटस पेटल्स, कमल के पुष्प में जो ये पत्तियां हैं उसके ऊपर जो बीच बीच का भाग है मुख्य रूप से ये भगवान का दिव्य गोलोक वृंदावन। और यहाँ पर दिव्य लीलाएं भगवान की चलती रहती हैं। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण, अष्ट सखिया, गोप बालक, नंद बाबा, यशोदा मैया और सारी भगवान की जो लीला भगवान यहाँ करते हैं वो सब यहाँ पर है। इसकी बाहरी सतह पर आप देख सकते हैं जो है मायापुर। बाहरी सतह पर कौन है? मायापुर। सबसे बाहरी सतह पर, इस कमल की सबसे बाहरी सतह पर, कमल की बाहरी सतह पर वो है मायापुर। जो येलो कलर में आपको दिख रहा है वो है मायापुर। माता जी कमल की बाहरी सतह पर, कमल का लास्ट जो सीरीज दिख रही है आपको येलो कलर की, इसके बाहर जाइए, थोड़ा ऊपर जाइए और थोड़ा साइड में, बस नीचे ये देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं, बड़ा करके दिखाइए, जूम कीजिए। हाँ ये देखिए चैतन्य महाप्रभु कहाँ दिख रहे हैं, और बड़ा कीजिए, आपको भी दिखने चाहिए। हाँ देखिए चैतन्य महाप्रभु ये यहाँ पर, ये तो ये पूरा मायापुर है। इधर चैतन्य महाप्रभु, उधर पंच तत्व, ये सब मायापुर है। तो भौतिक जगत में भगवान जब लीला करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो अपना निज धाम मायापुर भी लेके आए थे। ऐसा कहते हैं कि मायापुर स्वयं राधा रानी के द्वारा निर्मित है। ये गोलोक चार्ट था। एक्चुअल में जो हमने दूसरे स्कंद में हम सब लोगों को जो समझना था वो भौतिक जगत की सृष्टि थी। अगर हम भक्ति करेंगे, जो प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया मार्ग है, जो भक्ति हमें सिखाई गई है। कल एक माता जी ने पूछा था गोलोक वृंदावन कहाँ पर है, ये सब क्या है, तो आज आपने देख लिया होगा और आप समझ रहे होंगे। जूम आउट कर दीजिए और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भगवान का ये दिव्य धाम गोलोक वृंदावन, उसके नीचे वैकुंठ और उसके नीचे फिर आप देखेंगे ब्रह्म ज्योति और फिर सदाशिव लोक, महाकाल लोक, फिर नीचे सारा भौतिक जगत है। तो ये चार्ट आज ग्रुप में शेयर कर देंगे। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण और
कह सकते हैं ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवत पुराण आदि रेफरेंसेस से इसको बनाया गया है। और डिटेल है, आज आपको इतना ही संक्षिप्त में बता रहे हैं, खास करके भौतिक सृष्टि के बारे में। और आप जानते होंगे कि भारत में एक ऐसा मंदिर खोजा गया, मालूम किया गया, उस मंदिर पे बहुत ही अधिक मात्रा में धन संपत्ति है, और वो मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी की नाभि से कमल पुष्प निकला हुआ है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। कौन सा मंदिर है वो, कौन बता सकता है? और आप में से कुछ लोग जाके भी आए, अभी यात्रा करके आए। यस, बलराम प्रभु। यस प्रभु जी, बलराम प्रभु जी। यस, अनंत पद्मनाभ टेम्पल, अनंत पद्मनाभ। पद्मनाभ, अनंत पद्मनाभ मंदिर है, वहां पर ये दर्शन है। और वो एक मंदिर नहीं कह रहा मैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मंदिर है। जब हम दक्षिण यात्रा में गए हुए थे तो वहां पर जो है ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहां पर भगवान किसमें लेटे हुए हैं, सरसैया पर लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि से कमल निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे मंदिर है। तो ये एक प्रमाणित सत्य है, और इसलिए हम देख सकते हैं कि जो ये शास्त्रों में बताया गया वो पुराने मंदिर आज भी स्थापित हैं, और वो दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है, वहां पर भगवान जी जो है स्वयं अपने वैकुंठ लोक से एज इट इज पधारे थे। और ऐसा कहा जाता है कि राम जी भी उनकी पूजा करते थे, उनसे पहले उनके पूर्वज उनकी पूजा करते थे, और धीरे 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 वो आगे इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आता गया। लास्ट में राम जी ने विभीषण जी को ये विग्रह दिए थे, और विभीषण जी जब लेके जा रहे थे तो भगवान के विशेष भक्त थे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो उन्होंने फिर जो है चाहा कि ये इधर ही रंगनाथ स्वामी जो रंग क्षेत्र है वहीं पर रहे, तो भगवान वहीं पर स्थापित हो गए। बट विभीषण ने पूछा कि भगवान मेरा क्या होगा? बोले मैं हमेशा तुम्हारी तरफ देखता रहूंगा। तो दक्षिण भारत में भगवान जो है श्रीलंका की तरफ देख रहे, उस तरह से उनका शयन दर्शन है। तो ये सब आज समझाने का मेरा उद्देश्य यही था। दूसरे स्कंद में ये सारा क्रिएशन बताया गया और डिटेल में है। काम कैसे आया, क्रोध कैसे आया, लोभ कैसे आया, सब उसमें बताया गया। एक एक व्यक्ति है इसमें, काम एक व्यक्ति है, क्रोध एक व्यक्ति है, मोह एक व्यक्ति है, उन सब के बारे में बताया गया है क्रिएशन के बारे में। बट ये श्रीमद् भागवतम हम कथा रूप समझ रहे हैं। मुख्य रूप से हम जो कथाओं के माध्यम से कम समय में पूरी भागवत करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। एक बार ये जब पूरी हो जाएगी, फिर आपका जब और इंटरेस्ट होगा तो फिर हम भगवान की कृपा होगी तो एक एक श्लोक करेंगे जिस तरह से भगवत गीता की थी। और उसमें कितने साल लगेंगे भगवत गीता करने में? 2.5 साल लगे थे, 700 श्लोक थे, 18,000 श्लोक है। कम से कम 10 साल चाहिए, कम से कम, अगर थोड़ा मेहनत करे, जल्दी जल्दी करे तो भी। और सोच सकते हो कि प्रभुपाद जी ने कैसे लिखा होगा। हरे कृष्ण। 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये तीसरा स्कंद हमारा शुरू हो गया। कोई बता सकता है मुझे दूसरे स्कंद में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? अगर मैंने लिखवाया है तो। इसमें नहीं लिखवाया मैंने, अच्छा नहीं लिखवाया, ठीक है। तीसरा स्कंद, विदुर जी की उद्धव और मैत्रेय ऋषि से भेंट। श्रील सुखदेव गोस्वामी से भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि का विवरण सुनकर शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, हे श्रील सूत जी, हम यह जानने के इच्छुक हैं कि विदुर जी ने किस प्रकार अपना ग्रह त्याग किया और वन में मैत्रेय ऋषि से उपदेश प्राप्त किए। ये क्या हुआ है? सूत गोस्वामी जी ने सुना भौतिक ब्रह्मांडों के बारे में, सूत गोस्वामी से सुना शौनक आदि ऋषियों ने भौतिक ब्रह्मांडों के बारे में। इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है ना? सूत गोस्वामी कौन है, शौनक ऋषि कौन है, सबको क्लियर है ना? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? यस नो? किसी को कंफ्यूजन? ममता पटेल माता जी भगवत गीता क्लास के नाम से ज्वाइन किए, आज पकड़े गए आप। मालूम है ना? क्लियर है? सूत गोस्वामी जी कौन है, शौनक आदि ऋषि कौन है? एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। प्रथम बार श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को कही। दूसरी बार, और उसको कह सकते हैं मुख्य रूप से जो भागवतम का प्रवचन किया गया, वो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को किया। उसी को दोबारा से उनकी सभा में बैठे हुए कौन थे? सूत गोस्वामी जी। वो सूत गोस्वामी जी यहां पर है, आप देख सकते हैं अपनी पुस्तक के पीछे, ये सूत गोस्वामी जी बैठे हुए, जो कि सुखदेव गोस्वामी जी जब प्रवचन कर रहे थे
सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को प्रवचन कर रहे हैं, तो वहां वो भी बैठे हुए थे। इधर नारद मुनि बैठे हुए, इसके आगे सूत गोस्वामी जी बैठे हुए। तो सूत गोस्वामी जी भी सुन रहे थे, और सूत गोस्वामी जी ने सुना। आगे जाके जब कलयुग के प्रारंभ में ये नैमिषारण्य में, जो लखनऊ के पास में एक स्थान है, वहां पर 1000 वर्ष के लिए 88,000 ऋषियों ने यज्ञ प्रारंभ किया। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था सूत गोस्वामी जी से, अपनी जिज्ञासा रखते हुए कि किस प्रकार से 6 प्रश्न पूछे थे। उसी 6 प्रश्नों में आगे ये भागवत का वर्णन आता है। ये सूत गोस्वामी जी कौन हुए? जो प्रवचन कर रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से। शौनक कौन है? जो 88,000 ऋषि हैं उनमें प्रमुख ऋषि शौनक, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो अपने सूत गोस्वामी अपने गुरु जी से प्रश्न कर रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी से भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि का विवरण सुनकर शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, हे श्रील सूत जी, हम यह जानने के इच्छुक हैं कि विदुर जी ने किस प्रकार अपना गृह त्याग किया और वन में मैत्रेय ऋषि से उपदेश प्राप्त किए। विदुर जी को घर क्यों छोड़ना पड़ा? विदुर जी वन में क्यों गए? युद्ध में उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया? ये सब बात अब हम समझने जा रहे हैं। यह सुनकर सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में एकत्र ऋषि मुनियों को वही कथा सुनाई जिसका उपदेश सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को दिया था। समझ रहे हैं आप? सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित को सुनाया था, सेम बात उसको यहां पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे। पांडवों के वनवास से लौटने के पश्चात धृतराष्ट्र ने विदुर जी को सलाह लेने के लिए बुलवाया। पांडव लोग को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का क्या मिला हुआ था? अज्ञातवास। 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो उनका पूरा ये वनवास हुआ, वापस आए वो लोग। उसके बाद में धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया। विदुर जी नीति में नीतिपूर्ण थे और महान कह सकते हैं सैद्धांतिक नियमों का पालन करने वाले थे। तो विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से कुछ सलाह लेनी चाहिए। अब ये सभा बैठी हुई है, कौन बैठे हुए? मुख्य राजा के रूप में धृतराष्ट्र, और सभा के सारे लोग बैठे हुए हैं। विदुर ने अपने बड़े भाई को सलाह देते हुए कहा, ध्यान से सुनिए क्या सलाह दी। पहले विदुर जी ने, हमने कथा में सुना था, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और फिर भी विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी? कौन बताएगा? यस, कौन बताएंगे? यस, भावना गुप्ता माता जी। सभी को बताना चाहिए ना प्लीज, ये तो कहानियां हैं, कहानी तो आपको याद होगी ना। भगवत गीता क्लास के जैसे हम डांट नहीं सकते इसमें आपको। ये हमारी लिमिटेशन है। ये सलाह दी थी कि वो राज्य पाठ सब यहाँ से छोड़कर और अपने जो है संन्यास के लिए धृतराष्ट्र जिनको तुम मारना चाह रहे थे, आज उन्हीं के द्वारा जो रोटी दी जा रही है उस पर तुम पल रहे हो। एक कुत्ते के समान तुम्हारा जीवन हो गया है। कैसे व्यक्ति हो तुम? अब तुम्हें ये जीवन छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा शरीर जो है रोगी हो चुका है, दांत जो टूट रहे हैं, आवाज में जो है खराश आ रही है, बुढ़े हो चुके हो, सुनाई कम देता है, अब तुम निकलो यहां से। ऐसे करके उन्होंने उनको सलाह दी थी। अब वही उससे पहले की सलाह आ रही है, जो युद्ध होना भी था उससे पहले की बात। एक बात और आपको ध्यान में रखना चाहूंगा, श्रीमद् भागवतम में क्रम नहीं है। श्रीमद् भागवतम में क्रम नहीं है कि पहले ये हुआ, फिर 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 ये हुआ, ऐसा नहीं है। आपको दिखेगा कि एक बार पहले युद्ध खत्म हो गया, वो स्टोरी आई थी, अब वापस युद्ध से भी पहले की कहानी आ रही है, क्योंकि ये प्रश्न के उत्तर के ऊपर आधारित है, इसलिए इसमें क्रम नहीं मिलेगा आपको। तो अब वापस पीछे चले गए हैं युद्ध से भी पहले। पांडवों के वनवास से लौटने के पश्चात धृतराष्ट्र ने विदुर जी को सलाह लेने के लिए बुलवाया। विदुर ने अपने बड़े भाई को सलाह देते हुए कहा, आपको चाहिए कि आप युधिष्ठिर को बुलाकर उन्हें उनका अधिकृत राज्य सौंप दें, क्योंकि आपकी गलतियों के कारण उन्होंने पहले ही अनेक कष्ट उठाए हैं। ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है? 13 साल का वनवास लिया है। तो अब और कष्ट मत दीजिए। अब आप क्या करो? उनके अधिकार का है, वो उनके अधिकार को उनको वापस सौंप दो। आप मत रखो अपने पास, उनका था उनको वापस दे दो। ये विदुर जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से। क्या आपको उनका और प्रतिशोध की भावना से भरे भीमसेन का जरा भी भय नहीं है? भगवान कृष्ण पांडवों को अपना सर्वाधिक प्रिय संबंधी मानते हैं। इस तरह से विदुर जी ने उनको बोला कि आपको पांडवों का भय नहीं है, कृष्ण उनको बहुत प्रिय है। आपने अपने घर में अपराध और पाप के मूर्तिमान स्वरूप को शरण दी हुई है। और वो कौन था? बोलो, दुर्योधन। ऐसा कहते हैं
कि जब पैदा हुआ था तो उसका नाम रखा था सुयोधन, बाद में उनकी हरकतों को देख करके उसका नाम रख दिया दुर्योधन। तो आपने अपने घर में अपराध और पाप के मूर्तिमान स्वरूप को शरण दी हुई है दुर्योधन, वह कोई और नहीं स्वयं आपका पुत्र दुर्योधन है। भरी सभा में बोल दिया, सोचिए, दुर्योधन भी वहां पर बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण से द्वेष के कारण वह मंगल विहीन हो चुका है, उसके जीवन से सारा मंगल, सारा शुभ, सारी कैसे कह सकते हैं खुशी निकल गई है। यदि आप अपने वंश का कल्याण चाहते हैं तो तुरंत दुर्योधन का त्याग कर दें। किसका कल्याण चाहते हो तो बोलो, अपना नहीं, अपने पूरे वंश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरा राज्य बचा सकते हैं, अगर एक गांव को दान में दे करके या एक गांव को नष्ट होकर के पूरा राज्य बचा सकते हैं तो बचा लेना चाहिए। अगर एक पूरे गांव को बचा सकते हो, अगर एक परिवार के बलिदान करने से, तो उस परिवार का बलिदान कर देना चाहिए। उसी प्रकार से एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सॉरी वंश में जितने भी सदस्य हैं, उनको बचा सकते हो अगर एक व्यक्ति के बलिदान से, तो बलिदान कर देना चाहिए। तो इस प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि आप जो है जैसे दुर्योधन को साथ छोड़ दे, उसको त्याग दे। नेक्स्ट, उस समय दुर्योधन अपने छोटे भाइयों तथा कर्ण तथा मामा शकुनी, थोड़ा स्टाइल कर दो मामा शकुनी की, हरि बोल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ऐसे भी था। ओके, भांजे कितने चाहिए बोल। हाँ? तो मामा शकुनी के साथ उसी सभा में बैठा था। विदुर के वचन सुनकर क्रोध से उसके होठ थरथराने लगे। किसके? दुर्योधन के। चिल्लाते हुए उसने कहा, इस दासी पुत्र को यहां आने का निमंत्रण किसने दिया है? यह कपटी जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। इसे तुरंत राजमहल से बाहर फेंक दिया जाए, और ध्यान रहे यह अपने साथ अपनी सांसों के अतिरिक्त अन्य कुछ न ले जाने पाए। इसको और कुछ मत देना, उसको इस राज्य से बाहर। किसके लिए बोल रहा है बोलो? किसके लिए बोल रहा है? अपने अंकल के लिए, अपने चाचा जी के लिए। पर क्या शब्द उपयोग कर लिया उन्होंने? दासी पुत्र। किसी को उसकी माँ के संबंध से इसे बुलाना नहीं चाहिए, इतना अपमानित कर दिया, दासी पुत्र। उस प्रकार से उन्होंने अपमानित किया और बोला, क्या तुम्हारी जो सांसें बची हैं यही तुम्हारा मूल्य, यही तुम्हारा उपहार है? अर्थात तुमने हमारे जो वंश को जो सेवा की है, चाचा जी आपने जो हमारे वंश में जो मदद किया, सेवा किया, उसका उपहार यही है कि तुम जिंदा हो, तुम्हारी सांसें चल रही है। तीक्ष्ण बाण रूपी इन वचनों से विदुर का हृदय मर्माहत हो गया, परंतु उन्होंने दुर्योधन के इस कार्य को भगवान की माया शक्ति का एक रूप देखा, का ही एक रूप देखा। ये भी कैसे समझ रहे हैं कि ये तो कुछ भगवान की ही कुछ इच्छा है, इसलिए मुझे सुनना पड़ रहा है। देखिए भक्त का एटीट्यूड देखिए आप। हम होते तो क्या होते विदुर की जगह? अरे भाई मैंने क्या गलत बोल दिया, मैंने क्या बिगाड़ दिया? उसी तरह से राजा परीक्षित, अरे भाई सांप ही तो रखा था, भाई मैं सम्राट हूं पृथ्वी का, तुम मुझे श्राप दे दोगे क्या? पूरा 7 दिन में मरने का श्राप दे दोगे? स्वीकार कर लिया भगवान की इच्छा समझ करके। विदुर जी ने भगवान की इच्छा समझ करके स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात आती है, कई बार बोलते हैं मुख से निकला बाण, मुख से निकला वाणी शब्द, और जो धनुष से निकला जो है तीर, वो अगर चला गया तो वापस नहीं आता, उसका घाव जो है बहुत गहरा होता है। और थोड़ा डिटेल में हमने गीता क्लास में आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि धनुष से निकले तीर के घाव को तो कुछ मरहम लगा करके, कुछ क्रीम लगा करके, कुछ दवाई करके ठीक कर सकते हो। वो जो शब्द से जो एक बार घाव लग जाते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है, जीवन भर जो है अंदर साइड रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको आहत हुआ, उनको मर्माहत हुआ हृदय में, और पर उन्होंने दुर्योधन के इस कार्य को भगवान की माया शक्ति का एक रूप देखा, भगवान की एक कृपा समझी, भगवान की एक ब्लेसिंग समझी, और वो जो है भक्त का एक कह सकते हैं लक्षण बताया गया है। जब भी अगर उसके साथ बुरा हो, गलत हो, तो वो क्या कहता है?
एक्चुअल में क्या कहता है? मेरे कर्मों के कारण हो रहा है। जब भी बुरा हो तो क्या कहेगा वो? मेरे कर्मों के कारण हो रहा है। और जो भी कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या बोलेगा? ये भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है, इसलिए हो रहा है। और जब बुरा हो जाए, हो रहा है अपने कर्मों के कारण, तो उसमें क्या समझता है ये? भगवत इच्छा, भगवान ही चाहते थे। क्योंकि भक्त हमेशा क्या रहता है? समर्पित, सरेंडर्ड। नेक्स्ट, वे समझ गए इस कार्य द्वारा भगवान चाहते हैं कि वे राजमहल की गंदी राजनीति से स्वयं को मुक्त करके एक चित्त से उनकी शरण ग्रहण करें। हरि बोल। अलग अलग प्रकार की राजनीति होती है। एक कौन सी है? राजमहल की। और एक कौन सी राजनीति होती है? घर की राजनीति। परिवार में 5-6 मेंबर ही है, पर राजनीति चल रही है, फंसे हुए उसके अंदर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भागवतम, इसको आप ऐसे मत समझना, एक बार ध्यान दीजिए इधर। भागवतम छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। ये सारे पुराणों को लिखने के बाद में लिखा गया है। व्यास देव जी को पूरा दुख हो रहा था कि मैंने 17 पुराण लिख दिए, कुछ खुशी नहीं हो रही है। नारद मुनि आके बताते, तुमने भगवान की महान गुणगान करने वाला तो लिखा ही नहीं है, और जिसमें मना किया गया निषेध के बारे में तुमने लिखा ही नहीं है। तो सीधा स्ट्रांग है, एकदम वार करता है भागवतम। बाहर निकलो मतलब तुम कुत्ते के जैसे इनके खाने पे पड़े हुए, निकलो यहां से धृतराष्ट्र। उसी तरह से यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि भगवान की यही इच्छा थी कि मैं गंदी राजनीति छोड़ूं और उनकी शरण ग्रहण करूं। विदुर अपने भाई के समान कभी भी राजसी वैभव से आसक्त नहीं थे, और वे सदैव घर त्याग कर स्वयं को भगवान की सेवा में न्यौछावर करने के लिए तत्पर थे। दुर्योधन, सबसे बड़ी सेवा भगवान की सेवा, याद रखिएगा। आत्म सेवा, आत्म कल्याण, फिर सब लोगों का कल्याण। दुर्योधन के व्यवहार को विदुर के एक सुअवसर के विदुर ने एक सुअवसर रूप में देखा, और भगवान की मायावी शक्ति की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। भगवान धन्यवाद, मुस्कुराने लगे अंदर ही अंदर। आपकी लीला ये, आपकी इच्छा ये थी, और इच्छा को ऐसे बताया आपने, मतलब मुझे एकदम से अपमानित करके भिजवाना चाहते हो आप। ये कितना बड़ा अपमान है, सोचो कितना बड़ा अपमान है। हम थोड़ा इमेजिन किया करो कि अगर कोई व्यक्ति चाचा जी भरी सभा में उसका जो भतीजा है वो उनको अपमानित कर रहा है ऐसे, हे दासी पुत्र, अरे कितना लगा होगा, सोचो। बड़ा मुश्किल है ये। पर फिर भी उस अपमान को उन्होंने सहन किया, कोई गलती नहीं, कुछ अपराध नहीं, फिर भी ऐसे। ये होता है भक्त के लक्षण। सोचने में भी नहीं आ रहा कि हम कैसे कर पाएंगे उसका 1% भी। थोड़ा अपमान हो जाता है उसमें तो हम क्रोधित हो जाते हैं। आगे, दुर्योधन के इस व्यवहार को विदुर ने एक सुअवसर के रूप में देखा, और भगवान की मायावी शक्ति को मन ही मन प्रशंसा करने लगे। यद्यपि इस मायावी शक्ति ने दुर्योधन की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था, परंतु इसमें विदुर जी अपना लाभ देखने लगे, इसलिए उन्हें रत्ती भर भी खेद नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने हृदय से दुर्योधन को धन्यवाद दिया, और अपने धनुष बाण को महल के द्वार पर छोड़कर तुरंत ही अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। बोलो विदुर जी की जय। धनुष बाण छोड़ दिया, ग्रह त्याग कर लिया, और दुर्योधन को भी क्या बोला? थैंक यू दुर्योधन, मैं आज से 10 साल बाद जाता, तुमने आज ही ऐसा बोल के मेरे को भगवान की शरण में लगा दिया। कभी कोई बेटा बुरा बोले, कोई बहू बुरी बोले, बहू बुरा भला कहे, तू ऐसी है, घर में खाती रहती है, कोई काम नहीं करती, ये नहीं करती, थोड़ा हृदय पर ले करके निकल जाना, अपनी भक्ति में आ जाना, वृंदावन आ जाना। कोई बेटे कोई बोल दे, ध्यान नहीं दे, कुछ नहीं करे, बहुत हो गया भाई अब, ठीक है, आज से 5 साल बाद मेरा मन इनसे उबता, आज इन्होंने सामने से बोल दिया, रास्ता पकड़ लेते सीधा वृंदावन धाम का। तो विदुर जी जो है बाण वगैरह सब कुछ उस महल के बाहर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। ये सब पहले की बातें हो रही हैं। विदुर जी चाहते तो वहां से सीधे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकते थे। विदुर जी चाहते तो भगवान के पास जाते द्वारका, परंतु नम्रतावश धृतराष्ट्र और दुर्योधन की संग से स्वयं को दूषित मानते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैं अभी दूषित हूं, उनकी संगति में रहा इतने दिन, अब भगवान कृष्ण के पास जाने के लायक भी नहीं मैं तो। यह विचार करके कि जब
जब तक व्यक्ति अपने पापों से 100% मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता। वे भगवान के निकट जाने के लिए स्वयं को भगवत संग के अयोग्य देख रहे थे। तो यहाँ पर कहा जाना है, सीधा सीधा भगवान के पास जाना है। तो आप ये फॉर्मूला मत लगा लेना, प्रभु जी जब तक मैं प्योर नहीं होऊंगा ना तब तक नहीं, अभी तो ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, आप लोगों के लिए, हमारे लिए फॉर्मूला क्या है? प्योर होने के लिए, शुद्ध होने के लिए भक्तों की संगति में जाना है। अभी भगवान के पास नहीं जा रहे, अभी कहाँ जा रहे हैं? भक्तों की संगति में। भक्तों की संगति में क्या होगा? हमारा प्योरिफिकेशन होगा, और जब हम शुद्ध होंगे तो भगवान की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। कभी ये मत सोचना, कई बार हमारे कॉलेज वगैरह में जब हम प्रीच के लिए जाते हैं और जब किसी का सरेंडर का समय आता है, मंदिर में पूर्ण रूप से प्रभु जी बनने का समय, डिवोटी बनने का समय आता है, ध्यान से सुना करो जब बोला जा रहा है तब। तो वो कहता है कॉलेज बॉय कि देखिए प्रभु जी, अभी तो बहुत सारा मन में इच्छा है, ये है वो है, बहुत सारा मन शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, जब शुद्ध हो जाऊंगा ना तब ज्वाइन करूंगा, तब डिवोटी बनूंगा। उत्तर क्या है इसका? शुद्ध होने के लिए मंदिर जाना है, शुद्ध होने के लिए भक्तों की संगति में जाना है, शुद्ध होने के लिए मंदिर में रहना है, शुद्ध होने के लिए संकीर्तन करना है, नाम जप करना है, भक्तों की संगति करनी है। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, सभी लोग ऐसे करो, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब आप ये कहोगे अब मैं शुद्ध हो गया हूं, अब मैं तेरी शरण ठाकुर। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। वो पतित पावन है, जो पतितों का, जो अधम है, जो पापी है, जो कपटी है, दुराचारी है, उन लोगों के कल्याण करने वाले हैं। शुद्ध होकर के तो भगवान के पास जाके क्या करोगे? इधर ही रहो ना भाई। अपने क्या नाम है, प्रभुपाद जी के गुरु जी बहुत शिक्षा देते हैं अच्छी, कभी वो सुनाऊंगा। 4 लोगों को 4 शिक्षाएं देते हैं। तो एक व्यक्ति को वो कहते हैं तुम इधर ही रहो, क्यों? वो शुद्ध भक्ता भगवान का, वो यहाँ पे रह करके सबका कल्याण करेगा। और शुद्ध हो तो भक्ति में जाने की भी क्या आवश्यकता है? अलग से मंदिर ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता है? घर पे रह के भी आसानी से अभ्यास किया जा सकता है। हमें शुद्ध होने के लिए भक्तों की संगति करनी है, शुद्ध होने के लिए घर पे कीर्तन होना है, प्रवचन होना है, संगति होनी है, एसोसिएशन होना है, हियरिंग होना है, शुद्ध होने के लिए। ठीक है? तो ये विदुर जी ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि वो सीधा भगवान के पास जा रहे थे। तो जब तक मैं शुद्ध नहीं हो जाऊंगा तब तक भगवान के पास नहीं जाऊंगा। और हम सब लोगों को भी ध्यान रखना है, गोलोक वृंदावन जाना है, बैक टू गॉड जाना है, इतने सारे कलमशों के साथ नहीं जा सकते, इतने सारे गंदगियों के साथ नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? जब शुद्ध हो जाएंगे तब। जयपुर में प्रभु जी कहते थे इतना भी अगर टिंच भी थोड़ा सा शुद्धि है ना, पवित्रता है ना, नहीं जा पाओगे। प्योर डिवोटी बनेंगे तभी जा पाएंगे। तो छोटी सी कथा आती है, सुना देता हूँ इसमें। हाँ थोड़ा सा। हरे कृष्णा, हरि बोल, स्माइल प्लीज। तो एक डोंट जज करके कथा आती है, एक पोयम है एक्चुअल में, तो किसी भक्त ने लिखी है। एक भक्त था, ग्रस्त भक्त, जो घर पे रहता था, जॉब करता था। वो मंदिर जाया करता था एसोसिएशन लेने वगैरह के लिए। तो वो जाता है, देखता है कि यहाँ पर एक टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो जो है मंदिर के पैसे से कुछ अपने लिए पर्सनल चीजें खरीदते जा रहा है। तो उसके दिमाग में बैठा कैसा ये भी अशुद्ध है, मतलब इसका तो बैक टू गॉड जाना मुश्किल है, ये नहीं जा सकता। खुद फिर वो अच्छे से बैठ के माला करता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आरती का समय हुआ, पुजारी लेट आया और उसने आचमन भी नहीं किया, फटाफट वो मंदिर में घुस गया पर्दा खोलने के लिए फटाफट। तो फिर बोलता है ये पुजारी भी ऐसा ही है, कभी मोक्ष वोक्ष मिलना इसके भाग्य में नहीं है, क्या होगा इसका। तो इस तरह से उसके मन में वो आया। फिर कोई जप कर रहा था, जप करते करते ऐसे सो रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे इतने साल हो गए इसको जप करते हुए, सही से जप नहीं कर सकता। फिर उसके अंदर उसने गलती निकाली। तो इस तरह से मंदिर के सारे लोगों में वो गलती निकालता था, देखता था इसने चोरी किया, इसने जप अच्छा नहीं किया, इसने जो है ये सोता रहता है, ये काम नहीं करता। और फिर सारे मंदिर के भक्तों को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा फॉल्ट फाइंडिंग करता है, इतना फॉल्ट फाइंडिंग करने वाला व्यक्ति, इसको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या सोचा उन्होंने? इसको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। इधर ये क्या सोच रहा है कि हम सबको, इन सबको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मंदिर का पैसा चुराया, आरती में लेट आते हैं, आचमन नहीं करते हैं, जप अच्छे से नहीं करते हैं, सो जाते हैं, बस प्रसाद पाते रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। तो उसको लगा इनका तो कल्याण नहीं होगा, जो बाहर से व्यक्ति आता था।
अब हुआ ये कि सब भक्त लोग जो हैं उनकी समय पर मृत्यु हो गई, दूसरे भक्त आए, ये भक्त आता था, फिर इसकी भी एक समय मृत्यु हो गई। ये समहोदर कहाँ पहुंच गया? गोलोक पहुंच गया, गोलोक वृंदावन। और वहां गोलोक वृंदावन को देखा, अरे क्या सुंदर है गोलोक वृंदावन, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैंने अच्छा जप किया था, मैं आ गया यहाँ पर, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट वन। इतना खुश हो रहा था वो। और वहां जैसे वहां गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है तो वहां देखता है, हाँ ये टेम्पल प्रेसिडेंट जिसने 2 बार मंदिर का पैसा चोरी किया, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? भगवान को चामर कर रहा है। फिर देखता है कि वो जो जप कर रहा था सोते सोते, वो भगवान के लिए भोग बना रहा है। एक जो है भगवान के साथ में बैठ करके कुछ खेल रहा है। ये क्या हो गया? ये सब लोग यहाँ कैसे आ गए? उनको क्या लग गया? शौक लग गया, ये सब लोग यहाँ कैसे आ गए? बाकी वो तीनों लोगों ने, चारों लोगों ने जो गोलोक में पहुंचे थे, वो जब उसकी तरफ देखते हैं, वो सब एक दूसरे की तरफ, अरे ये नंबर 1 फॉल्ट फाइंडर, ये यहाँ कैसे आ गया गोलोक वृंदावन में? राइट। तो कहने का अर्थ है, फिर बाद में ना वो सब लोग प्रभुपाद जी के पास जाते थे, गोलोक वृंदावन में प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, उनसे पूछते कि ये कैसे हुआ? प्रभुपाद जी ने बोले, कभी किसी को जज मत किया करो ऐसे, कब कौन अपनी भक्ति में तीव्रता लेके आ जाएगा, कब कौन अच्छे से करना शुरू कर देगा, हमें पता नहीं है। और गुरु की कृपा से, गुरु की अहेतु की कृपा से किसकी कब मुक्ति होगी हमें नहीं मालूम है। तो ऐसे हमें जज नहीं करना चाहिए। एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। हर एक पापी का भविष्य है, और हर एक जो एक संत पुरुष है उसका कुछ न कुछ भूतकाल है, पास्ट है। तो आशा करता हूं कि थोड़ी स्टोरी आपको समझ में आई कि भगवान के धाम पर हम शुद्ध होकर के पहुंच सकते हैं। और विदुर जी जो है भगवान के पास जा रहे थे, इसलिए उनको ऐसा मन में लगा कि जब तक मैं शुद्ध नहीं हूं तब तक मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं अयोग्य हूं। उन्होंने निश्चय किया कि वे पहले विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करके स्वयं को शुद्ध करेंगे और इस प्रकार भगवान के निकट आने की योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, भक्तों से मिलेंगे और शुद्ध होंगे, और फिर भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। कौन थे ये? विदुर जी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे करेंगे। और थोड़ा सा हमें विशेष एक 22 जनवरी से संबंधित कार्य है, आप सब लोग जानते ही हैं। पॉज कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। कोई भी प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस विवेक जी। यस विवेक जी बताइए। विवेक जी क्या प्रश्न है? विवेक जी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही किसी की? माइक अनम्यूट कीजिए ना, माता जी उनको अलाउ कीजिए, माइक अनम्यूट करिए, अलाउ कीजिए ना। यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट, गिव देम परमिशन। यस प्रभु क्या जी, प्रश्न है? हाँ माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, वो जो गोलोक वृंदावन का आपने जो ड्राइंग दिखाई थी, हाँ उसमें आने के एक तो और द्वार भी दिख रहे थे ऊपर और साइड पे, वो कौन से द्वार है? हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माइक बाकी लोग म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। यस माता जी आपने कहा कौन सी लेयर थी, कौन सी लेयर? प्रभु जी, जैसे जो वो सर्कल था ऊपर वाला जो गोलोक वृंदावन था, हाँ तो आपने नीचे से दिखाया कि ऐसे ऐसे हम आए, ऐसे लगा उसके ऊपर एक और द्वार था और साइड पे भी था कि वहां से भी आप एंटर कर सकते हो। तो वो कोई और रास्ता है, कोई और रूट है आने के नहीं लिए, ऐसे या फिजिकली रूट मत समझिए इसको। नहीं Not फिजिकल नहीं physical। प्रभु जी, मतलब कोई और तरीका जिससे आप उधर आ सकते हैं, वही ऐसे बना गोलोक हुआ था उस वृंदावन ड्राइंग में, में प्रभु जी। गोलोक वृंदावन इज ओनली वी कैन रीच बाय भक्ति, देयर इज नो अदर वे। जी ओनली प्रभु बाय जी। भक्ति, प्योर डिवोशन वी कैन रीच। गोलोक वृंदावन में हम भगवान की भक्ति करके ही पहुंच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
यस, कोई और प्रश्न किसी का? माइक अनम्यूट हरे करके बोल। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु ये गोलोक वृंदावन क्या मतलब हमारी धरती क्या मिरर इमेज है क्या गोलोक वृंदावन में? क्योंकि ऐसे दिमाग में सवाल आ रहे थे, जो क्या भगवान का ही वहाँ स्वरूप है, मतलब यंग है या बच्चे हैं या किस टाइप का वहां पे मतलब होगा? हाँ, भगवान जो है अपनी जो वृंदावन में जो लीला की है उस रूप में वहां पर है हमेशा। और जो भगवान ने यहाँ पर लीला की द्वारका में, वो सब द्वारका धाम अलग से बना हुआ है, मथुरा धाम अलग से बना हुआ है। गोलोक वृंदावन वो जगह जहाँ पर भगवान ने बाल रूप में बालकों के साथ, गोपिकाओं के साथ जो लीला की, वो स्थान है। ठीक है माता जी, और कोई और का कोई प्रश्न है? माइक ऑन नहीं करना अगर प्रश्न नहीं पूछना है तो। किसी और का कोई प्रश्न है? पूछिए पूछिए, बिना आप हैंड रेज किए पूछिए प्लीज। शिखा माता जी पूछिए। और किसी का कोई प्रश्न है? भक्त लोग, आज थोड़ा सा कार्यक्रम हरे था। कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो गोलोक वृंदावन है, तो जो हम वृंदावन अभी देख रहे हैं, ऐसे ही मिट्टी, पहाड़, नदियां, ये सब होगा? जो ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण के समय कैसी सुंदर यमुना थी, कैसे सुंदर जो है पूरे वन थे, कैसे सुंदर सारे अलग अलग वन जो है फल और सुगंध आदि देने वाले पेड़ थे, वैसे वैसे का वैसे ही जी। अभी जो स्थिति है वैसा नहीं कि बहुत सारे सुअर हैं और क्या कह सकते हैं, यमुना का पानी पूरा काला हो चुका है, खराब हो चुका है, बहुत गंदगी हो गई है, वैसा नहीं। जो ओरिजिनली में जब भगवान धरती पर लीला कर रहे थे वैसा जी। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो हम समाप्त करेंगे। सबको अनम्यूट करने की फैसिलिटी दीजिए प्लीज, इसमें ऑप्शन होता है। प्रभु जी सुतगोस्वामी Yes, ma'am. ऋषि का हिस्ट्री क्या है? वो कहाँ से इनका आए? इनका सूत गोस्वामी। सुद गोस्वामी जो है उनके पिताजी का नाम रोमहर्षण सुता था, और ये भी एक राज परिवार से थे। हरे अच्छा, कृष्ण अच्छा। राम देवी माइक बंद कर दीजिए प्लीज। कृष्ण माइक क्यों ऑन कर देते हैं आप लोग? लक्ष्मी देवी माता जी, माइक क्यों ऑन है आपका? धन्यवाद। हरे बंद कर। कृष्ण प्रभु। हाँ हरे जी, हरे कृष्ण। नहीं, मेरी गाड़ी आ गई है इसलिए मैं गोल्ड टाइम दे। अरे प्रभु ये जो हम बोलते हैं भक्ति के बाद हम वहां जाएंगे तो हमारा स्वरूप क्या होगा वहां जाके? 5 तरह के जो हमारे संबंध हैं भगवान के साथ, शांत रस कपड़ा में, ले लीजिए वो। हास्य रस में, और कपड़ा वो सॉरी मैं सबको म्यूट कर दिया हूँ। अब किसको जो पूछना हो वही फिर अनम्यूट कीजिएगा। तो हमारे जो मुख्य रस है भगवान के साथ में, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इसमें से जो भी संबंध में हमारा स्वरूप होगा उस स्वरूप में हम भगवान के साथ स्थित होंगे। ठीक है, अब अनम्यूट करके एक एक जना पूछ लो प्लीज, आप पूछ सकते हो। यस, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है? समाप्त करें। प्रश्न पूछा करो जो सबके भले के लिए होगा, सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये मत सोचना कि कोई क्या सोचेगा, मुझे इतना भी नहीं आता, ये नहीं सोचना है। सबको मदद करेगा वो प्रश्न। माता जी बिना हाथ करने के पूछ सकते हैं, अब सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अब सबको मैंने फैसिलिटी दे दी है, सब लोग आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी। ये लिंक प्रभु हम किसी को भी भेज सकते हैं? आप जो लिंक भेजेंगे 22 तारीख सबको वाली। भेजना है, सबको भेजना है। ये यूट्यूब का लिंक होगा, सबको भेजना है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है, जिससे ओके कि हम प्रभु। सब लोगों को राम अष्टोत्तर, राम जी के 108 नाम रामायण और ये पूजा अर्चना करवा पाए। हरे कृष्ण प्रभु। जी हरे कृष्णा। प्रभु क्या कभी हम भी पहले गोलोक गए हैं? मतलब हम कभी गए थे कभी गोलोक प्रभु? हम गोलोक में ही थे, गोलोक से हम यहाँ पर नीचे भौतिक जगत में आए। हम सब गोलोक में ही थे, हमारा ओरिजिनल घर वही है, वहां से हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। प्रभु ये जो आप आवाहन मंत्र करते हैं ना भगवान के, जब आप शुरू करते हैं और उसके साथ भागवतम का मंत्र करते हैं ना,
वो प्लीज शेयर कीजिए ना ग्रुप पे। आज तो प्रणाम मंत्र किए थे शेयर माता जी ने, प्लीज उसको शेयर ठीक। कीजिए। हरे ठीक है, कृष्ण। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पूछिए माता जी। प्रभु जी एक जिज्ञासा है कि राजा परीक्षित को जब शाप मिला था उसके बाद उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया था, तो वो पहले सम्राट थे, तो उन्होंने सम्राट के लिए उत्तराधिकारी किसको चुना? कौन? राजा परीक्षित ने? जी जी। ये लिखा हुआ ना, जन्मेजय, उनका बेटा। अपने बेटे 4 बड़े बेटे बेटे थे, अभी नाम पढ़े थे हमने, 4 पुत्रों के नाम भी पढ़े थे हमने। जी क्या था? जन्मेजय। जी माता जी, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मिथिलेश माता जी। हरे जी कृष्ण। माता जी, धन्यवाद एक आपका। बात पूछ रही- म्यूट कर दीजिए हरे अब। कृष्णा Yes, प्रभु। और कोई? एक और किसी को कुछ पूछना है? पूछ रही हूँ हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु, दंडवत। धन्यवाद माता जी। हरे यस, कृष्णा प्रभु। यस, पूछ बोलिए रही हूँ माता मैं। जी। प्रभु कल के क्वेश्चन का क्या आंसर है प्रभु? कौन सा? चलिए। कल जो आपने पूछा किनके अगुवाई में ऋषि मुनि सब वहां पे पहुंचे नैमिषारण्य में? अच्छा, ग्रुप में जो पूछा गया, ठीक है, वो उत्तर हम भेज देंगे। लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है, लाइन में से ही प्रश्न है। सबके उत्तर हम भेजेंगे और ग्रुप में प्रश्न डालते रहेंगे और इंटरेक्टिव करते रहेंगे इसको, ठीक है? और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए, जिसको बोलना है जोर से बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान राम के वास्ते ये मिथिलेश माता जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। बोलो मिथिलेश माता जी। मैं कह रही हूँ प्रभु राम जी की अर्चना किससे की जाएगी? किस? किस चीज से की जाएगी? कमल के 22 गुलाब के तारीख को फूल माता जी, या 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह 8 बजे। नहीं, तुलसा जी से या गुलाब के फूल से? माता जी, जो भी फूल आप ले आ पाए, गुलाब के अच्छा। हो, गेंदे के हो, ऑर्चिड के हो, अच्छा। आप जो भी ला सकते हैं बेस्ट से बेस्ट वो लेके आइएगा। इतना प्रेम भरा प्रश्न पूछा है, तुलसा कौन से फूल लेके आने? वाह, हरी बोल। कोई डायमंड के फूल हो तो वो भी मंगा देना, कोई सिल्वर के फूल हो, गोल्ड के फूल हो, वो भी ले आना माता जी। गोल्ड के फूलों से भी अच्छा अर्चना जी। कर सकते हैं भगवान की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत प्यारे माता जी आप, हरी बोल। ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग बना थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी और से कुछ पूछ रहे थे, एक माता जी और से कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, क्या श्रुति को भी ज्वाइन करा सकते हैं इसमें? इसमें 22 तारीख को जो फंक्शन है। माता जी ओपनली बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया को ज्वाइन कराना है। ठीक है प्रभु जी। पूरी जगत को ज्वाइन कराना है, आपका कर्तव्य है ये ऑनलाइन हरे यूट्यूब पर, कृष्ण। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है किसी का भी। हरे ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण।